तो दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। देखिए आज हमारे पास फिर से क्या है, ये है एक इंडियन रॉक पाइथन। छोटे साइज़ का है और काफ़ी छोटा है। इसका वेट हमने किया था तो लगभग 16 केजी के आसपास इसका वेट आया था। और ताकत इसमें इतनी है कि अभी भी अगर लपेट ले तो हमारी बाँह की हड्डी या जहाँ पर भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर ले उसको ईजिली तोड़ सकता है। नॉन फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ करने आए हैं, जहाँ से हमने कैप्चर किया था वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर हम आए हैं इसको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इनको डेंस फॉरेस्ट चाहिए होता है छुपने के लिए, एम्बुश करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। ये हिंदी में अजगर नाम है इसका, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन कहा जाता है इसको। और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सांप होते हैं। आना चाहेंगे, देखिए कितनी बड़ी इसकी टंग है और ये रिसीव कर रहा है सारी चीज़ों को जो आसपास का एरिया है। इसको हेड से होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ रफ्तार में बाइट करते हैं। हम अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से अटैक करते हैं। तो दोस्तों, इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो होता है और साउथ अमेरिका के कई सारे हिस्सों में इनको केमन को भी खाते हुए देखा गया है। केमन, अगर मैं आम बोलचाल में कहूँ तो उसको मगरमच्छ भी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए इनका बहुत बड़ा होना ज़रूरी है। इनमें फ़ीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और मेल्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। इनके अगर मुंह की बात करें तो इनका मुंह जो है 180 डिग्रीज तक ये खोल सकते हैं। और इनके जो दांत होते हैं मुंह के अंदर, जो ईटिंग टीथ है, वो पीछे की तरफ हुक्ड होते हैं, जिससे इनको शिकार को ग्रिप करने में मदद मिलती है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान न करे अगर कभी आपको अजगर बाइट करता है तो आप उसको ऐसा पीछे खींच के ना निकालें। कोशिश करें कि किसी लकड़ी की सहायता से उसके मुंह में आप वो लकड़ी डालें, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ ओपन करें। अगर आप उसको पीछे खींचते हैं तो उसके हुक्ड दांत के कारण आपका काफ़ी डैमेज हो सकता है। जो चोट लगेगी वो काफ़ी गहरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप इसका एनल पार्ट के ऊपर ये जो हिस्सा ये देखिए, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड नहीं, अंडर डेवलप्ड हाइंड लिम्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्नेक्स का जो मॉडिफिकेशन है या जो एवोल्यूशन है वो छिपकलियों से ही हुआ है। ये चूँकि अब इनको अपने जीवन काल में पैरों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन पैरों के जैसा ये दिखेगा नहीं। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब एवोल्यूशन शुरू हुआ था तब ये बेसिकली छिपकली ही थी, है ना। और ज़मीन के अंदर रहना और इस तरीके से इनका जो शिकार करने का तरीके से उनको पैरों की ज़रूरत धीरे धीरे नहीं लगी और एवोल्यूशन में धीरे धीरे पैर जो हैं वो खोते चले गए। और इसके अगर शिकार की बात करें तो दोस्तों, ये एम्बुश हंटर है या फिर घात लगाकर शिकार करते हैं। काफ़ी देर तक ये अपने शिकार को टारगेट करके रखते हैं और उसके बाद फिर ये उस पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो आप देखिए, इसको हमने रिलीज़ कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको हम पीछे से हिट करेंगे हल्का सा, ताकि ये आगे की ओर जाए। हम नहीं चाहते कि ये ओपन एरिया में वापस आए। देखें आप कितना लंबा है दोस्तों ये, और हिंदी में अजगरी कहते हैं इसको। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में क्या नाम है इसका? अजगर।
अजगर ही कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अजगर जो है अकेले ही ऐसे सांप है जो इतने बड़े साइज़ के होते हैं, और ये अभी छोटा ही है दोस्तों। इंडियन अजगर, इंडियन रॉक पाइथन, ऑथेंटिक पाइथन मोलरस मोलरस। तो दोस्तों इसको अब हम जाने देते हैं। ये इसी तरह छुप जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे रिलीजिंग के वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही साथ और अवेयरनेस और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।